हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत खुशी से होती है। वो मंदिर में जाती है और आरती करती है और उसकी आवाज़ से अभी परेशान होता है, उसकी नींद खराब होती है। फिर कामिनी आती है और खुशी से कहती है कि वो क्या कर रही है। खुशी कहती है कि उसका घर है। फिर वो उसका आशीर्वाद लेती है और कामिनी उसे आशीर्वाद नहीं देती है। फिर इतने में प्रताप आता है, उसे आशीर्वाद दे देता है। फिर प्रताप कहता है कि अभी उठ गया। वो कहती नहीं उठा। फिर वो उसे उठाने के लिए जाती है और वो उस पर गुस्सा करता है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर कार्तिक का फ़ोन प्रताप के पास आता है और कहता है कि उसकी रस्म है और उसे खुशी और अबीर को उसके घर आना होगा। फिर प्रताप उससे हाँ कर देता है। फिर सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं और अबीर कहता है कि उसे आज खुशी के हाथ का नाश्ता खाना है, लेकिन प्रताप कहता है कि वो आज नहीं आई है, वो कल बना देगी। लेकिन फिर अबीर जिद करता है कि वो उसी के हाथ का खाना खाएगा। फिर खुशी उसकी बात मान लेती है, किचन में जाती है और मिर्ची लेती है और पराठे में डाल देती है। फिर वो मंदिर में जाती है और भोग चढ़ाती है। उसके बाद वो अबीर को खाने के लिए देती है। अबीर उसे खाता है और उसे मिर्ची लगती है। वो फिर चिल्लाने लगता है और पानी पीता है और प्रताप कहता है खुशी से कि वो उसकी पीठ थपथपा दे। फिर वो थपथपाती है। फिर कामिनी कहती है कि अबीर बिल्कुल भी तीखा नहीं खाता है, उसे बिल्कुल सूट नहीं होता है। खुशी कहती है कि मुझे नहीं पता था और मैं इतनी ही मिर्ची खाती हूँ, इसलिए मैंने इतनी इसमें डाल दी। फिर अबीर उसे खाने से मना करता है, लेकिन खुशी कहती है कि उसने उसकी पहली रसोई बनाई है और उसके पति को ही खाना होगा। फिर प्रताप उससे कहता है कि वो खा ले। फिर अबीर सब खा लेता है। फिर प्रताप उसे उसकी पहली रस्म के लिए उसे नेक देता है, वो उसका आशीर्वाद लेती है। उसके बाद खुशी अपने कमरे में कार्तिक के घर जाने की तैयारी कर रही होती है। अबीर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि वो उसके पापा के घर जा रही है किसी रस्म के लिए, लेकिन वो कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। लेकिन खुशी कहती है कि वो जाएगी क्योंकि वो उसकी गुलाम नहीं है, ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, वो जाएगी। अबीर उसका हाथ खींचता है और फिर अबीर कहता है कि तुमने बहुत बहस करना शुरू कर दिया है, तुम कहीं नहीं जाओगी। खुशी कहती है कि आपको शब्द मेरे लिए आदेश नहीं है, मेरा नाम खुशी है, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में दुख लाने आई हूँ। अगर तुम चैन से जीना चाहते हो तो मुझे जाने दो, फिर चुनना तुम्हारा ऑप्शन है। फिर कामिनी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। प्रताप कहते हैं कि तुम यहाँ कामिनी क्यों आती हो, तुम्हारा बेटा अपने जीवन में खुश है, तुम यहाँ हर दिन अपमानित होने के लिए क्यों आती हो। यहाँ ये मत कहो कि तुम्हें यहाँ का नाश्ता पसंद है, कल से मैं तुम्हें एक पार्सल भेजूंगा, लेकिन यहाँ मत आना। अबीर कहता है पापा प्लीज़ कम से कम हमारे सामने माँ से इस तरह बात ना करो। खुशी अपने घर जा रही होती। प्रताप कहता है कि तुम उसके साथ जाओगे। अबीर कहता है कि पापा मैं नहीं जा सकता। प्रताप कहता है ये एक अनुष्ठान है। खुशी कहती है कि ये मेरे साथ जाने में क्या समस्या है। वो हाँ कहता है। फिर अबीर बोलता है कि मुझे लाइफ में गंभीर होने के लिए कहा, इसलिए मैं आज ऑफिस जाना चाहता हूँ। प्रताप कहता है कि तुम काम करना शुरू कर दोगे। अबीर कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं खुशी के साथ जाऊँ तो मैं ऐसा करूँगा। खुशी कहती है नहीं, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, मैं खुद चली जाऊँगी। प्रताप कहता है कि मुझे उन्हें काम करते हुए देखना अच्छा लगेगा, लेकिन वो अनुष्ठान भी करेगा। फिर ऑफिस के बाद वो तुम्हारे घर आएगा। प्रताप उसे कार से जाने के लिए कहता है। खुशी कहती है कि तुम्हारे पापा के लिए तुम एक बार ऑफिस भी जा सकते हो। वो कहता है कि तुमने मुझे ये 100 रुपये कैफ़े में दिए थे, ये तुम्हारी ऑटो की सवारी के लिए पर्याप्त होंगे। खुशी कहती है कि मुझे ये नोट लेने में और ज़्यादा खुशी होगी, तुम नहीं कमाते हो, मैं तुम्हारे पापा के पैसे खर्च नहीं करना चाहती, तो ये वही है जो आपने कमाया है, ये मेरे लिए पर्याप्त होगा।